सेम ऐसे ही निशान था जैसे इसके गले में है। तो अजगर दिख गया तो मैं तो उसको मारे डालूंगी, क्योंकि उसने। दोस्तों, मैं फिर जा रही हूँ कुत्ते को देखने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे पता चला कि बच्चों की जो मम्मी है उसको अजगर ने काट दिया है, वो मर गई है। पता नहीं, कल रात तो वो हमारे घर पे ही थी और उसके बच्चे भी हमारे घर पे थे। एक ही बच्चा रह गया उसका भी, तो बाकी 3 बच्चों को अजगर ने ही काटा। क्योंकि पहले तो हमको शक था कि पता नहीं कैसे जानवर ने मारा है, कि बड़े कुत्तों ने मारा है। पर अब जाके यकीन हो गया कि उसको अजगर नहीं मारा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके 3 बच्चे मरे। और उस अजगर को यहाँ के लोगों ने भी देखा और साथ में खेलते हुए बच्चों ने भी देखा। पेड़ पे चढ़ा था अजगर और उसके अगले दिन उसने 3 बच्चों को एक एक करके उसने, एक दिन एक बच्चा, दूसरे दिन दूसरा बच्चा, फिर तीसरे दिन मारा। 3 बच्चों को एक एक दिन में मार दिया। अब एक बच्चा रह गया था, तो वो इसकी मम्मी उसको ऊपर ले आई है घर पे, तो वो घर पे ही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि कैसे मैं मरा हो गया बच्चों की मम्मी। दोस्तों, यहाँ पे ये बच्चों की मम्मी भी मर गई है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देखते ही डर लग रहा है। और यहाँ पे तो कुछ निशान भी, हाँ थोड़ा सा निशान यहाँ पे है, पता नहीं, परंतु सब कह रहे थे कि अजगर नहीं मारा इसको भी और इसके बच्चों को भी। आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो देखिए, मैंने उसमें बहुत सारे वीडियो डाल रखी हैं बच्चों की। इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे और अजगर ने मार दिए। बहुत ही प्यारा कुत्ता था ये, मतलब हमारे घर में 2-3 साल पहले आया था ये। और दूसरी बार इसके बच्चे हुए थे। एक बार पहले बच्चे हुए थे तो उनको कोई ले गया था, और दूसरी बार बच्चे हुए तो उनको अजगर ने खा लिया। खाया तो नहीं, परंतु उनके मतलब गले में थोड़ा निशान सा हो रखा था और वो मरे हुए थे। तो आप लोग बताइए फिर कि इसको अजगर नहीं मारा। अगर जानवर मारते तो खा लेता, मगर इसको तो अजगर नहीं मारा। मेरे को तो डर लग रहा है कि कहीं इधर आसपास ही ना हो। मैं तो चुपके आ गई देखने के लिए। मैंने कहा फिर पता नहीं देख पाती हूँ कि नहीं देख पाती हूँ, लास्ट बार देख लूँगी इसको, क्योंकि इसके साथ हमारे बहुत सारी यादें हैं। ये 2-3 साल पहले आया था ये, और इसकी कहानी आप सुनोगे तो आप भी हो जाओगे हैरान, क्योंकि शायद ये ऐसी मम्मी आप लोगों को फिर कहीं देखने को मिलेगी। अपने बच्चों के खातिर कोई मतलब इस तरह से इतना प्यार कोई मतलब कोई भी क्या ही करेगा अपने बच्चों को जैसे इसने किया। जब इसके बच्चे हुए बाड़ी में तो ये भूखे प्यासे धूप में बच्चों के सामने रहती थी, और इसकी नाक से खून भी निकल रहा है। और यहाँ पे जबड़े के सामने थोड़ा सा निशान भी है। तो सभी कह रहे थे कि इसको अजगर ने ही मारा होगा, क्योंकि आजकल गर्मी के टाइम पे सांप अजगर निकल रहे हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है कि जहरीले हर कोई जहरीला हो गया है। अपने बच्चों के प्रति इसका प्यार देख के तो आंखों में आंसू ही आ गए। कल रात तो ये 9 बजे तक तो ये हमारे घर के सामने ही खेल रही थी अपने बच्चों के साथ। मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप लोग देख लेना। 3 बच्चे तो इसके मर गए हैं, उनको भी अजगर ने ही काटा है। उनके गले में भी सेम ऐसे ही निशान था जैसे इसके गले में है। तो उसका बच्चा घर में है। अभी तो उसका बच्चा सोच रहा होगा मम्मी आएगी।
अब उसको तो मैंने सुबह दूध रोटी खिला दी थी, और मेरे को तो बोलते भी मेरे को भी मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मतलब क्या ही बताए दोस्तों। इतनी तेज़ धूप में आ रखी हूँ मैं, साथ में हाथ पर डंडा भी लेके आ रखी हूँ कि कहीं अजगर दिख गया तो मैं तो उसको मारे डालूँगी, क्योंकि उसने एक माँ और उसके तीन बच्चों को मारा और साथ में एक बच्चे को बिना माँ का कर दिया। दोस्तों इस डॉगी का हम पे बहुत एहसान है। मतलब ये कोई मतलब 2-3 साल पहले आया और हमारे प्रति इतनी इसकी वफादारी देख के हम कहीं भी जाए तो हम तो घर में ताला भी नहीं लगाते थे, कुंडी लगा के ही चले जाते थे, और मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं रहती थी घर की। इसलिए मतलब अकेला ही घर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर लेता था, कर लेती थी, क्योंकि ये कुतिया है। तो अब तो ये 2 बार इसके बच्चे हुए और बच्चों के प्रति इसका प्यार देख के मतलब क्या ही बताएं कि मतलब अब दोस्तों ये मतलब इसका ये था कि मतलब इसको देख के डर तो नहीं लगता था, मगर जब इसके बच्चे होते थे तब टेंशन होती थी, क्योंकि जब इसके बच्चे होते थे तो इसको अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार था कि कोई भी अगर इसके बच्चों के आसपास दिख गया, आदमी हो चाहे छोटे बच्चे हो, सीधे काटने को चली जाती थी। और हमको यही टेंशन रहती थी कि पता नहीं कब इसको पता नहीं ये किसी को काट ले। तो हमको इसीलिए हमने बच्चों को घर से दूर किया था कि घर में तो आते जाते हैं लोग, तो इसलिए हमने इसके बच्चों को घर से थोड़ा बाहर किया था। और वहीं पता नहीं अजगर था और अजगर ने एक करके एक दिन एक बच्चे को मारा। हमको लगा शायद जंगल से कोई सियार वगैरह आया होगा, उसने मारा। फिर दूसरे दिन उसने दूसरे बच्चे को मारा। फिर तीसरे दिन फिर उसको फिर 2 बच्चे ऊपर ले आया था वो। तो फिर दूसरे दिन पता नहीं वो उस बच्चे को ले गया, वो फिर नीचे गया, फिर उस रात उस बच्चे को भी मार दिया। फिर जब उसका एक बच्चा रह गया तो फिर उसको लेके ऊपर आ गया। ये हमारा घर है, ये हमारे बगल वाले घर, तो यहाँ पे ले आया था वो। तो फिर अब तो उसका बच्चा तो घर में ही है, यहाँ पे हमारे बगल वाले घर में है। सुबह मैंने उसको दूध रोटी दी, तब दिखाती हूँ मैं उसके बच्चे को। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो तो घर में ही था 9 बजे तक, 8-9 बजे तक तो रात को मैंने घर में ही देखा उसको। तो पता नहीं वो नीचे यहाँ से उधर नीचे के साइड कैसे गया, समझ नहीं आ रही बात। तो दोस्तों इसलिए बनाई मैंने ये वीडियो, क्योंकि मैं इन बच्चों की ये मम्मी की हर रोज़ वीडियो अपलोड करती थी, शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो। तो इसलिए आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि उनके साथ क्या हुआ, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। क्योंकि एक दीदी ने बहुत प्यारा कमेंट कर रखा था कि इन बच्चों का ध्यान रखो, कितने अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए घर बनाओ। तो दीदी हमारी भी मजबूरी थी कि हम उनके लिए घर नहीं बना पाए, क्योंकि उसकी मम्मी दिन पर दिन ख़तरनाक हो रही थी। उनको घर में रखना भी सेफ नहीं था, क्योंकि वो किसी को भी काटने को जा रही थी। उसका प्यार देख के मतलब कोई मतलब कैसे कर सकता है इतना प्यार, मतलब अपने बच्चे के प्रति। उसके दिल में डर था ये कोई मेरे बच्चे को मेरे से दूर ना कर दे, कोई ले ना जाए। तो इस वजह से हमको लगा कि थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उसकी मम्मी का प्यार उनके प्रति कम हो जाएगा, तो हम तब उनको रख लेंगे, तो वो किसी को काटने को नहीं जाएगी। मगर क्या करें, भगवान का कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, बाय बाय।